हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि मार्केट में जो गिरावट हुआ, उसमें एफआईएस, डीआईएस, प्रो क्या किसने कितना क्या किया? तो थोड़ा-सा एक बार देख लेते हैं, जिससे हम लोग को भी आइडिया मिल जाएगा कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए जब अभी डाटा देखें ना, तो कल के लिए जो देखिए सबको पता है आज के टाइम में कि कल एफआईएस बेचेंगे। बताओ किसको नहीं पता है? तो आप बोलोगे सर सबको पता है, एसटीटी चार्ज बढ़ा है, तो सबको पता है कि एफआईएस बेचेंगे। तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो क्या लगता है कि मार्केट में जो सबको पता है वही होता है क्या? बस ये क्वेश्चन जो है ना मेरे दिमाग में गूँज गया। सर देखो, इतने आसानी से आप क्या सोचते हो मार्केट में पैसा बना लोगे? सर मार्केट है, हर बार जब भी समस्या आती है, गिरावट आता है तो गिरावट कोई कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे गिरावट आए। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को। मुझे पता है कि मेरी बात थोड़ी-सी आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। आज देखिए एफआईएस ने ऐसे तो बहुत एंट्री नहीं लिया, जो भी उनके होंगे थोड़े बहुत एंट्री लेके 588 करोड़ का बिकवाली किया। डीआईएस भी 682 करोड़ का चलो ठीक है, ऑफिसेज बंद होंगे या जो भी है, तो चलो बिकवाली रहा दोनों की तरफ से, ओके। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं, जब डाटा यहाँ निकल के आया तो सब माइनस है, नो डाउट सब माइनस है। एफआईएस स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में थोड़ा प्लस है, फ्यूचर में भी माइनस है और सब जगह माइनस है। 1800 करोड़, 1500 करोड़, है ना। और 500 मतलब मोटा मोटी 3900 करोड़ के आसपास माइनस है, मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी अप्रॉक्स बोल रहे हैं 39 से 40 4000 करोड़ के आसपास माइनस है। निगेटिव डाटा है, हाँ निगेटिव डाटा है। इसी के बीच में जब मैंने इंडिया विक्स को देखा तो इंडिया विक्स भी आज काफ़ी वॉलेटाइल है और 10% का मतलब 10.8 इतना बढ़ गया। तो यहाँ भी दिख रहा है कि इंडिया विक्स भी बढ़ गया। और इंडिया विक्स जब जब बढ़ता है फिर पैसा नहीं, पैसा कुछ लोग बनाते हैं, नुकसान बहुत लोग खाते हैं। तो ठीक है, स्थिति हम लोग देख के आपको क्या लगता है कि बोलते नहीं है सर, कमज़ोर आदमी अगर माफ़ कर देना तो कोई बात नहीं है। कमज़ोर आदमी माफ़ कर देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मजबूत आदमी अगर माफ़ करता है तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये भी चीज़ है। क्या हम लोग को नहीं पता था कि 25,400 निफ्टी नहीं टिकेगा? नहीं, डाउट है तो आप देख लो, बिल्कुल टेलीग्राम में आपको लिख के दिए थे। और उस समय निफ्टी 300 पे चल भी रहा था। मैं बोला नहीं 25,000, 25,000 पहुँचा, मैं बोला 25,000, 24,500, 71 पे घूम गया। मैं भी चाहता तो इंट्राडे कर सकता था। मैं भी चाहता तो सेल करके बैठ जाता, पुट लेके बैठ जाता या सेल करके बैठ जाता, कॉल को सेल करके बैठ जाता, कर सकता था। और ऐसा नहीं है, ऐसे लोग कहेंगे कि चलती में नहीं चलाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा? अगर चलती में नहीं चलाए तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है ना? ये मैं समझता हूँ। सर आपके लिए चलती होगा, आपके लिए आज का मार्केट कुछ और कह रहा होगा कि यार आज तो बड़ा अच्छा दिन था, बनाने वाला ये था, वो था, हर चीज़ था। आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन सर मेरा जो है ना, कोई एक दिन नहीं रहता है, मेरा तो पूरा साल रहता है, ठीक है? मैं कोई एक दिन कमाने के लिए मार्केट में नहीं आया हूँ, मेरे को तो पूरा साल कमाना है, सिंपल बात है। एक दिन कमाने के लिए और एक दिन हम खूब कमा लें, डबल ट्रिपल कर लें, उसमें हम खुश हो जाएँ, नहीं, 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 मैं नहीं खुश होता। मैं पूरे साल में अगर धीरे-धीरे 25-30% बना लिया ना, तो मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ, एक दिन में नहीं। मेरा अपना थॉट है सर और मैं उसी थॉट से चलता हूँ, सिंपल सी बात है। बड़े देख बहुत कुछ होता है मार्केट में, सब कुछ जानने के बावजूद भी ना शांत रह जाता हूँ। ये मेरा अपना डिसिप्लिन है, क्योंकि सर जब बोलते नहीं है, जब खा लिया वचनबद्ध हो गए तो हो गए साहब। मुझे पता है कई लोगों को लगता है कि सर आप मिस्टेक करते हो, ये वो 2024 में हमने फरवरी 10 को गुप्त नवरात्रा के समय हमने बोला कि हम ऑप्शन चैन छोड़ दिए, फ्यूचर छोड़ दिए। साहब आज तक हाथ नहीं टच लगाए, 2 साल हो गया, नहीं लगाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने रिटर्न नहीं बनाया। भगवान की दया से हमने रिटर्न बहुत अच्छा बनाया और जनवरी का रिटर्न इस बार का मेरे अभी तक के रिटर्न का सबसे बेस्ट रिटर्न बन के आया, ठीक है? तो एक दिन की तेज़ी, एक दिन का मंदी, कितने फाइनेंस मिनिस्ट्री आए, कितने चले जाएँगे, कितनी सरकार आई, कितनी सरकार चली जाएगी, मार्केट सर वही है ना? ठीक है, जो भी सरकार करना था अपना किया, जिसको जितना अपना समझदारी के हिसाब से किया, कुछ खराब, कुछ अच्छा, जो करना था सरकार ने किया, है ना? वो सरकार का अपना प्रॉब्लम है, जो कि सभी पे अपना सोच है, जो कि सभी पे हावी हुआ है। इस बीच में एक अच्छा काम भी किया है, तो पैनिक ना होके हम लोग थोड़ा शांति से समझें, ठीक है? मेरा कोई ताई ना संबंधी ना है ना? 2 दिन से जो लॉस खा रहा हूँ ना, मैं भी देख रहा हूँ अपना लॉस, ऐसा ना है ताई के चक्कर में।
तो मेरा कोई संबंधी ना है ना मेरे कोई रिश्तेदार है, ठीक है। हाँ, ये गलत है, लेकिन आप और हम कर क्या सकते हैं? जब करना रहेगा तब करेंगे ना। फालतू का भी एनर्जी लॉस करके क्या फ़ायदा? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, आपको कभी इतना फ्रीडम और इतना सुविधा नहीं देगी कि आप सरकार की ज़रूरत नहीं लो। कभी आपको इतना फ्रीडम नहीं देगी कि आप सरकार को झुका पाओ। जिस दिन आपके पास इतनी काबिलियत हो जाएगी, सरकार आप ही के साथ चल देगी। सिंपल है सर, बात समझिए मेरी। तो आपको दुनिया भर का एग्जाम्पल ये वो दे के कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैं इतना बोलूँगा कि कोई भी आप ही के अंडर अगर कोई काम कर रहा है, आप कभी उसको इतना तनख्वाह नहीं दोगे कि वो आपके तनख्वाह का क्या बोले उसको, आपकी तनख्वाह का उसको आशा ना रहे। कभी आप अपने किसी भी अंडर काम करने वाले को इतना तनख्वाह दोगे क्या? अगर आप उसको 50,000 रुपये महीना दोगे ना, तो कम से कम 5 लाख का काम करवाओगे। आप नहीं, गवर्नमेंट भी यही करती है। तो हम और आप जो भी सर्विस करते हैं, तो हम लोग का माइंडसेट इस प्रकार खराब कर दिया जाता है कि आप उनको विरोध में बोल सकते हो, उनके खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन बाद में जाके उन्हीं के दिए हुए नौकरी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसी में जाकर नौकरी कर सकते हो। ठीक है? तो ये बात आप भी जानते हो। तो ठीक है, इस बीच में सारा चीज़ खराब नहीं है। कुछ अच्छा है जिसमें एआई का रिलेटेड, एआई रिलेटेड जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, पूरा वर्ल्ड एआई पे आगे बढ़ रहा है। तो मौजूदा सरकार ऐसा क्या बेनिफिट देती कि एआई कंपनी यहाँ पर ही आके इंस्टॉल करते हैं। तो उन्होंने यही बेनिफिट दिया कि भाई आप आओ, 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा भारत में, आप मजे लो, है ना। कंपनियां इससे अपना डाटा सेंटर वगैरह जो भी और प्लस और भी उसमें मदद किया। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव खबर है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे आएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पे जो था वो तो आप लोगों को पता ही है, एसटीटी का जैसा हुआ। तो है, समझा जाए, उस जगह जो भी रहता है ना, बड़ा मतलब उस समय उसको मुश्किल होता है ऐसे सिचुएशन को पार करना, क्योंकि मैं भी किसी समय सरकारी कर्मचारी था और मुझे इस चीज़ का अनुभव है। दबाव तो रहता ही है। बाकी ठीक है, हँसी मज़ाक अलग है, हम प्यार से ताई कहते हैं, चाहे जो भी है, ठीक है अपनी जगह। मार्केट की गिरावट होगी, फिर मार्केट उठ जाएगा, है ना? तो ज़्यादा नेगेटिव अपन को होना नहीं है, थोड़ा शांत रहना है और समझना है हर चीज़ों को। आप ऐसा ध्यान रखना है कि कभी आप मर्यादा नहीं तोड़ दो, ठीक है? शुरू से होता आया है, कोई नया बात नहीं है। मर्यादा मत तोड़ देना सर, बस इतना ध्यान रखना। आखिर कोई भी हो, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री है, चाहे जो भी उस जगह पे जो भी है, हम तो चिदम्बरम साहब का भी नाम रिस्पेक्ट से बोलते हैं। कोई भी हमारे देश के जो भी उस जगह स्थित हैं, चाहे पिछले प्रधानमंत्री थे, मोदी साहब थे, मोदी साहब हैं, चाहे मनमोहन साहब थे, चाहे उससे भी पहले जो भी थे, तो कभी भी किसी भी उस जो पद है ना, उसकी गरिमा को आप बना के रखना। अगर उसके गरिमा पे आप गलत शब्दों का उच्चारण करोगे ना, तो वो गलत उच्चारण आप ही पे आ जाता है। इसका भी ध्यान रखने का है। हाँ, नाखुश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम बिल्कुल नाखुश हैं कि कम से कम जिस चीज़ के लिए आपने एसटीटी का चार्ज बनवाया था सरकार ने उस समय, फाइनेंस मिनिस्ट्री 2004 ने, कम से कम उसका उसी चीज़ को फॉलो करते हुए थोड़ा कम करना था लॉन्ग टर्म में। तो इस चीज़ का है, मतलब देखिए, हम उसके, हम अब ये नहीं है कि हम सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन वो जो पद है ना, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। कल हो के आप भी उस पद पे बैठ जाओगे ना, मैं आपका भी रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि वो जनता ने चुन के भेजा है और मैं अपने स्वार्थ के लिए कि इतने सारे लोगों का अपमान नहीं कर सकता। तो ये भी चीज़ समझिएगा। बाकी ताई है वो अलग बात है। है ना, हम भी नाखुश तो हैं ही। सर हम तो, आप अभी नाखुश हो रहे हो। हम तो सितंबर 24 में रिटायरमेंट लिए थे, ठीक है? जनवरी 26 खत्म होके फरवरी स्टार्ट हो गया। हमसे ज़्यादा आप नाखुश होंगे? 26 आ गया। अभी तक हमें ना ग्रेजुएटी, ना पेंशन, ना पेंशन का फंड, कुछ नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट में थे। अभी तक नहीं मिला है। तो आप हमसे ज़्यादा नाखुश नहीं होंगे, ठीक है? और हमसे ज़्यादा आग भी नहीं होगा अंदर। लेकिन वही बात है कि आप उस, मतलब जो गुस्से को, अगर आग को आप उनके खिलाफ बोलोगे ना, तो आप सिस्टम के खिलाफ हो जाओगे, जो कि गलत है। आप उस आग को, उस पेशेंस को, जैसे अभी जो भी हुआ आज, इसको आपको रिएक्ट करना है, लेकिन अपने बारी आने का इंतजार करना है। बस बात समझिए, अपने बारी आने का इंतजार करना है। किसी भी पद की गरिमा को कभी खराब नहीं करना है, क्योंकि वो पद, वहाँ व्यक्ति जो बैठा है आज,
कल कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा, जो भी व्यक्ति उस पद पे बैठेगा उस पद की गरिमा है, ना कि पर्सनल उस व्यक्ति की। ठीक है, ये मेरा अपना मानना है, बाकी आप भी स्वतंत्र हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात है। तो कुल मिला के ठीक है। अब क्या है कि डाटा क्या बोल रहा है, अब डाटा में आइए। आज 500 पॉइंट का, चलो ठीक है, ये अपना अनुसार सही था। एफआईएस जो है वो आपको 0.40 बेचा, डीआईएस जो है वो 1.91% बेचा, पब्लिक है वो 0.91% बेचा, प्रो जो है वो 8.59% बेचा। अब सर आप यहां देखो कि खरीदा, नॉट बेचा। यहां क्या है, प्रो ने इतना क्यों खरीदा, लॉन्ग क्यों किया, ये क्वेश्चन बन के आता है। और पोजीशन 51 कर दिया, 50.98। तो इसने क्यों किया, बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, एफआईएस ने बेचा, डीआईएस ने बेचा, पब्लिक ने बेचा, एग्री। इसने क्यों खरीदा? सर मार्केट में ना पैसे की कमी नहीं है, मैं अगेन रिपीट करता हूं, मार्केट में ना पैसे की कमी नहीं है। उनको क्या बोलते हैं, एमटीएफ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, समझे? खुला रहता है वॉल्यूम, जितना आप सोचोगे उससे कई गुना ज़्यादा। आपको निफ्टी 1000 शॉर्ट करने में ना नानी याद आ जाएगा, और उनके पास पड़ा रहता है। बात समझ में आ रही है? तो मेरा तो एक ही काम है, मैं मंदिरिया पहचानता हूँ। यहाँ आज मेरे को मंदिरिया उतना नहीं दिखा, जो बात है मैं क्लियर कह रहा हूँ। तो सर आपने बोला था कि 23,000, हाँ वो आएगा, वो उधर तक आने का वो आएगा, वो हम नहीं बोल रहे। लेकिन हो सकता है कि कल आपको 24,200-300 के पास एक बाउंस बैक आ जाए, या 24,400 जो है वहाँ से 500 मूविंग एवरेज, मतलब लोगों को लगे कि हाँ यहाँ से, मतलब 500 मूविंग एवरेज है ना, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ गया, मतलब लोगों को लगे, और वो बाउंस बैक आपको 25,400 तक भी जा सकता है। यहाँ एक है, इसमें कौन पार्टी किधर बैठा है ये क्लियर हो गया है, बट हर चीज़ तो नहीं ना बोल सकता हूँ, यूट्यूब है। लेकिन आप ये मत सोच लेना, क्योंकि दुनिया ये सोच रही है कि कल मार्केट नीचे जाएगा। एक बार नीचे जाएगा, आपको हवाला दिया जाएगा कि कमजोर पीसीआर काफ़ी कम हो गया है, इसलिए बाउंस बैक आएगा। तो भाई बाउंस बैक भी आएगा, ये नोट रखना। 1-2 दिन ऊपर टिक देगा, सारे लोगों का पैसा लगवा के, फिर धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो आईटी के लिए अच्छा भी है ना? एआई पे काम करना, सरकार का ये देना वो देना अच्छा भी है, और आईटी बड़ा सेक्टर है निफ्टी का। तो अब हम लोग का फोकस जो है ना आईटी के ऊपर ज़्यादा। अगर आईटी टूटा, फिर मार्केट को कोई नहीं रुकेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो आईटी पे फोकस अब आपका बना रहना चाहिए, समझ गए? मेरा तो यही विचार है। बाकी सर आपका क्या विचार है, आप कमेंट्स में जरूर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा ध्यान रखिए, समझिए ना। मर्यादा से कुछ भी आप बोलिए, मर्यादा में बोलिए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन मर्यादा भंग करिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कोई भी मेरे जितने भी अपने टीवीएसएम फैमिली में हैं, ऐसे किन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि मैं पहले भी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ऐसे में गलतियाँ हो जाती है ना, अच्छे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती है। तो अपनी अच्छाई को बना के रखिए। बाकी ताई तो भाई 1.5 घंटा भाषण दी, कम बड़ा बात थोड़ी है, लगता है ग्लूकोज सुलकोज पी के ताई आई थी, तो इतना देर बहुत बड़ा बात है ना। तो अच्छा है, अब देखिए जैसे दिन बीतता है, आगे जैसा समय निकलेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पोजीशन शांत रखिएगा, बस बता रहा हूँ, इस जगह थोड़ा वेट करिएगा। आज कई लोगों ने बेच के गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल लग्गा लगाएगा, ये भी डाउट हो रहा है मेरे को। अब मेरा डाउट पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उम्मीद है कि डाउन तो आएगा। अगर इसमें क्या है कि क्या बड़ा पार्टी बेच के गया क्या, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है कि वैसा बड़ा पार्टी बेच के गया। अब यहाँ जो डाटा दिखता है ये भी 100% भी नहीं होता है, ये भी बता दे रहे हैं 100% नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। मार्केट के कई रंग हैं, बस वही रंग दिखाया जाता है जो आप समझ पाओ, कुछ रंग पीछे भी होता है। तो आशा करता हूँ कि मेरा व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल अपने पेशेंस को, अपनी मर्यादा को नहीं खोना है, और अनुशासन डिसिप्लिन के साथ। अरे कोई 1-2 दिन का मार्केट थोड़ी है, पूरा साल खेलना है भाई। हिम्मत नहीं हारना है, बराबर ठोक के तैयार रहना है। सफर में निकले हैं, आपको क्या लगता है कि आंधी तूफान नहीं आएगा, मौसम स्वागत करेगी? ओए होए होए होए, यहाँ तो ओले भी गिरेंगे। ठीक है, तो अपने को बिल्कुल स्ट्रांग होके तैयार रहना है। और अपने को क्या दिक्कत है भाई, ऑलरेडी अपन कैश फ्री कर रखे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है? सब ने अपने अपने, सबको मैंने कैश फ्री करवा लिया। अब किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझा नहीं, किसी ने टेलीग्राम में नहीं देखा, नहीं समझा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सर हनुमान तो हूं नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दो, नॉर्मल आदमी हूं, सामने रखता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।